पटना में उद्योगपति हत्या मामले में अपडेट सामने आया है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। गोपाल खेमका की कार से उतरते ही व्यापारी को गोली मारी। अपार्टमेंट के बाहर अपराधियों ने ये गोली मारी थी। बेटे की भी पहले हत्या हो चुकी है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। एसआईटी का हत्या की जांच के लिए गठन हुआ है। पटना में उद्योगपति हत्या मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। गोपाल खेमका की कार से उतरते ही ये गोली मारी गई। अपार्टमेंट के बाहर अपराधियों ने गोली मारी थी। बेटे की भी पहले हत्या हो चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई है। इसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। अपराधियों की तलाश लगातार अब तेज कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, बेटे के बाद पिता की भी हत्या की गई है। गाड़ी से उतरते ही गोलियों की बौछार की गई है। हालांकि लगातार इन अपराधियों की तलाश को पुलिस ने अब तेज कर दिया। इस गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीर है जहां पर उद्योगपति इस गाड़ी में मौजूद थे। आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में जहां पर पुलिस प्रशासन पूरी जानकारी लेता हुआ नजर आ रहा है। एसआईटी का इसमें गठन किया गया है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आप दूसरी टीवी स्क्रीन पर जो दूसरी तस्वीर है उसकी आप देख रही हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए लगातार पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और तलाश को पूरी तरीके से अब तेज कर दिया गया। और पहली तस्वीर, अब दोनों ही तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। गाड़ी से जैसे ही उद्योगपति बाहर निकलते हैं और उन पर गोलियां बरसाई जाती है। हालांकि वो अपराधी कौन थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। एसआईटी का पूरी तरीके से गठन किया गया है। जांच को पूरी तरीके से तेज कर दिया गया है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ बिहार के ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी, बिहार में चुनाव बहुत नजदीक हैं और ऐसे चुनाव से पहले एक बड़ा मामला हो जाता है कि उद्योगपति की हत्या। हालांकि उन अपराधियों की जांच हो पाई है। एसआईटी का गठन किया गया। कहां तक तलाश जो है वो की जा रही है? क्या अपडेट है इसको लेकर अंजनी? शिवांगी, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से इतने बड़े कारोबारी है उनकी हत्या की गई है और इस हत्या को लेकर के पुलिस महकमा जो है वह काफी सजग है और तत्काल एसआई टीम का गठन कर दिया गया। और एसआई टीम जो है वह इस पूरे मामले को देख रही है। एफएसएल की टीम जो है वह इस पूरे मामले को देख रही है। और उसके बाद जो है वह अब चूंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां पर इनकी हत्या की गई है वहां से थाना महज कुछ दूरी पर है और काफी बड़ा इलाका है, काफी पॉश इलाका माना जाता है, काफी बिजी इलाका भी है। और देर रात करीब 12 बजे के लगभग जो है वो उनकी हत्या की गई है। और इस हत्या के बाद जो है वो पूरे इलाके में दहशत जो है वो फैल गया है। और जितने भी जो व्यापारी वर्ग है, देर रात तक करीब 2 बजे पोस्टमार्टम के बाद उनका शव जो है वह अब उनके आवास पर लाया जाता है। उसके बाद से भी लोग जो है वह लगातार उनके घर तक पहुंचते हैं। जो कारोबारी है, जो व्यापारी है, जो सामाजिक लोग हैं, क्योंकि समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे, बड़े कारोबारी थे। मेडिकल क्षेत्र में भी इनका कारोबार था, कपड़ा का कारोबार था। तो कई ऐसे कारोबार थे जिसकी वजह से बड़े कारोबारी के रूप में इनकी पहचान बिहार में थी, पटना में थी। और 2018 में इनके एक पुत्र की भी हत्या कर दी गई जब हाजीपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर उनका इंडस्ट्री है लगा हुआ, वहां पर उस गेट के सामने ही, इंडस्ट्री के गेट के सामने ही जब उनके पुत्र जाते हैं वहां पर विजिट करने के लिए, देखने के लिए, तो फिर वहां पर हत्या कर दी गई थी। हालांकि उस हत्या के भी कुछ अब तक जो है वह कुछ निकल कर नहीं आया कि हत्या किन वजहों से की गई थी। हालांकि एक अपराधी जो है वह पकड़ा गया था, लेकिन उस अपराधी के बाद में जो है वह हत्या कर दी गई है। अंजनी, उद्योगपति जो कार में थे तो वो अकेले मौजूद थे या उनके साथ कोई और भी उनके साथ उस कार में मौजूद था? नहीं शिवांगी, देखिए जिस वक्त ये घटना हुई वो अकेले, चूंकि देर रात वो वापस आ रहे थे और पटना क्लब है, जिस पटना क्लब के वो निदेशक थे, वहां से वो देर रात जो गांधी मैदान के एरिया में ही पड़ता है, गांधी मैदान के थाना क्षेत्र में ही है, वहां से वो अपने आवास आते हैं और थोड़ी दूर पर ही आवास वहां से है। और जैसे ही गेट खोला जाता है, जो रात्रि प्रहरी है उनका जो दरबान है वह वहां पर गेट खोलता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं उसके बाद पहले से ही हाथ लगाया
अपराधियों ने जो है उन पर ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद उनकी तत्काल मौत हो गई है। हालांकि जो परिजन है वो परिजन अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन अस्पताल ले जाने के क्रम में डॉक्टरों द्वारा जो है वो मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो है वहां पर अफरा तफरी मच गई और सभी लोग जो है, जो जाने पहचाने लोग थे, जो रिश्तेदार थे, सभी लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि देखिए, जो परिजन है उन परिजनों का आरोप है कि जो पुलिस है, चूंकि महज 300 से 500 किलोमीटर 300 से 500 मीटर दूर का लगभग कुछ फर्लांग की दूरी पर ही जो है वह गांधी मैदान थाना पड़ता है, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती है लगभग 1 घंटे के बाद। तो इसको लेकर के लोग जो है, परिजन जो है वो आक्रोश उन्होंने भी अपना देर रात को व्यक्त किया था और पूरी जो क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र को पुलिस ने जो है वह कहे तो अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद एफएसएल की टीम आई है, जिस एफएसएल की टीम के द्वारा जो है वो सारी छानबीन की जा रही है। तो अधिकारी बिल्कुल अंजलि, ऐसे में सवाल भी खड़े होंगे कि अगर थाना पास में है उसके बावजूद भी इतनी गोलियां बरसाई जाती है। हालांकि परिजनों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, परिजनों ने किसी पर संदेह जताया है, क्योंकि पहले जिस तरीके से जानकारी है कि 2018 में उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई। तो क्या परिजनों का किसी पर शक है, कोई संदेह जताया गया है? अभी कोई प्रतिक्रिया ऐसी परिजनों की तरफ से? देखिए, उनके छोटे भाई है, उनके छोटे भाई का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हालांकि पुलिस के प्रति उन्होंने रोष व्यक्त किया है कि जो पुलिस है वो काफी देर से वहां पहुंचती है, जबकि बगल में ही थाना है और काफी कह सकते हैं कि पौष इलाका है वहां पर। उस इलाके में गश्ती अमूमन जो है वो गश्ती होती है, पुलिस बल वहां पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वह आराम से जो अपराधी आते हैं वो अपराधी गोलियों की बौछार कर उन्हें उनकी हत्या कर देते हैं, उसके बाद फिर वो निकल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस का खौफ जो है वो इन अपराधियों के ऊपर नहीं था, क्योंकि यह जो इलाका है गिरसन रोड का इलाका काफी पौष इलाका माना जाता है। काफी पास में ही जो है वो जिलाधिकारी का क्वार्टर है, उसके अलावा और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण दूरदर्शन है, कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है जो उस इलाके के आसपास ही है। तो इस तरह से जब हत्या कर दी गई तो उसके बाद जो परिजन है वो काफी आक्रोशित है और परिजनों का आरोप है कि पुलिस काफी विलंब से पहुंची। हालांकि देखिए, आपने जिस हत्या की चर्चा की, उनके बेटे की हत्या कर दी गई 2018 में ही, लेकिन उस मामले का भी अब तक जो है वो कुछ निकल कर नहीं आया कि आखिरकार इन हत्या के पीछे की वजह क्या थी। तो पुलिस भी इस हत्या के पीछे की वजह जो है वह तलाश रही कि आखिरकार किन वजह से, क्या कोई विवाद था या पुराना विवाद था या फिर लेन देन का कोई मामला था, जिसको लेकर के जो है इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि यदि परिजन की माने तो परिजन जो है वह किसी पर भी शक जता नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि काफी सरल व्यक्तित्व के लोग थे ये और अकेले ही जो रात में जब आते हैं करीब 12 बजे की है रात। बिल्कुल अंजलि, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2018 में बेटे की हत्या हो जाती, किस वजह से वो हत्या की गई बेटे की, वो बात अभी तक प्रशासन पता नहीं कर पाया। 2025 में पिता की हत्या हो जाती है और आप कह रहे हैं कि पौष इलाका है, थाना वहीं पर मौजूद है, प्रशासन बहुत देरी से पहुंचता है, कहीं ना कहीं प्रशासन का ढीला रवैया ये माना जाए। हालांकि एसआईटी का गठन किया गया है। अंजलि, अब ये देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से इस जांच में तेजी ला रहा है, उन अपराधियों की कब गिरफ्तारी होती है, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। फिलहाल अंजलि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, आपको सुनवाते हैं। कि सरकार इस पूरे सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। मुख्यमंत्री जी खुद, उप मुख्यमंत्री दोनों, हमारे सारे के सारे सीनियर ऑफिसर्स, आप निश्चिंत रहिए, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और नजीर पेश की जाएगी। जहां तक जंगल राज की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई सीएम हाउस से पोषित नहीं हो रहा है। एक समय था जब स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट प्रोमोटेड सीएम हाउस एपीसेंटर हुआ करता था। अपहरण होना है, अपहरण का सरगना कहां पाया जाएगा? सीएम हाउस में पाया जाएगा। एक्सटॉर्शन होना है, एक्सटॉर्शन का कहां होगा? हिसाब किताब सीएम हाउस में हिसाब किताब होगा। ऐसे होता है क्या? जंगल राज मतलब ये होता है? और जंगल राज की संज्ञा कोई हमने नहीं दी है। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन बिहार, यहां पे तो जंगल राज है। तो इसकी तुलना और आज की तुलना जमीन आसमान का अंतर है, ये मत करिए। अब बीत रही होगी उस परिवार पे, खेमका जी के परिवार पे। कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है? मैं तो अब यहां किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं,